नमस्कार दोस्तों। इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें, मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, सकारात्मक सोचें, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में रहकर समय का सदुपयोग करें, अपना तैयारी जारी रखें। तो आज हम लोग झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोग मुंडा, हो, खरवार एवं खरिया जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम मुंडा जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा की है। यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा है। मुंडा जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडा मुख्य रूप से मुंडारी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडारी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो इनका मुख्य संकेंद्रण रांची के क्षेत्र में है। यानी कि इनका मुख्य निवास स्थान रांची जिला में है। मुंडा जनजाति के लोग अपने को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग अपने को होडोको के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति अपने गोत्र को किली कहते हैं। मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के युवा गृह को गीटी ओड़ा, मुंडाओं के युवा गृह को गीटी ओड़ा कहा जाता है। मुंडाओं के मुख्य देवता सिंह बोंगा है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। और बहुत सारे देवता जो है सो विभिन्न जनजातियों के एक ही हैं, तो उसको एक जगह आप लोग लिख लेंगे, जिससे आप लोग को याद रखने में सहूलियत होगी। मुंडाओं के धार्मिक मुखिया को क्या कहते हैं? मुंडाओं के धार्मिक मुखिया को पाहन कहते हैं। अब है मुंडाओं की प्रशासकीय मुखिया को क्या कहते हैं? तो प्रशासकीय मुखिया को महतो कहते हैं और मुंडाओं के धार्मिक मुखिया को पाहन कहते हैं। मुंडाओं के ग्रामीण पुजारी को क्या कहते हैं? तो मुंडाओं के ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहते हैं। मुंडाओं का मुख्य पर्व क्या है? तो इनका मुख्य पर्व सरहुल, कर्मा और सोहराय है। मुंडाओं के पूजा स्थल एवं पंचायत स्थल को क्रमशः क्या कहते हैं? तो पूजा स्थल को सरना और पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। शसान क्या है? यह समाधि स्थल है मुंडाओं का। मुंडाओं के समाधि स्थल को शसान कहा जाता है। मुंडा गांव के मालिक को क्या कहते हैं? तो मुंडा गांव के मालिक को हाथू मुंडा कहा जाता है। मुंडा गांव के मालिक को हाथू मुंडा कहा जाता है। मुंडा का प्राचीन गांव कौन है? तो मुंडा का जो प्राचीन गांव होता है उसको सुतिया बेगठ कहते हैं। मुंडा जाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? मुंडा जाति में बधु मूल को गोनो कहा जाता है। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा। अब है हो जनजाति के बारे में देखेंगे। तो झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है जिसको हम लोग हो के नाम से जानते हैं। झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति को हो के नाम से जानते हैं। हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान किस प्रमंडल में है? तो हो जनजाति का निवास स्थान कोल्हान प्रमंडल में है। हो जनजाति को प्रजातीय दृष्टिकोण से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट श्रेणी में रखा जाता है। हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इनके भी देवता सिंह बोंगा है और मुंडाओं के भी देवता जो है सिंह बोंगा है। अब हम लोग देखते हैं हो गांव के प्रधान को कौन कहलाता है? तो हो गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। मानकी मुंडा प्रशासन कौन सी जनजाति की है? तो मानकी मुंडा प्रशासन जो है हो जनजाति की है। हो जनजाति में मुख्य रूप से कौन विवाह प्रचलित है? तो इस विवाह को कहते हैं आदि बपला। यानी कि हो जनजाति में
मुख्य रूप से जो विवाह प्रचलित है उसको कहा जाता है आदि बबला। हो की भाषा हो ही है। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान जो है सो देवरी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। मुंडा का सहायक क्या कहलाता है? मुंडा का सहायक डाकवा। मुंडा का सहायक डाकवा कहलाता है। हो जनजाति का पेशा मुख्य रूप से कृषि है। अब हम लोग देखते हैं खरवार जनजाति के बारे में। तो झारखंड के किस जनजाति को वीर एवं लड़ाकू कहा जाता है? तो मुख्य रूप से खरवार जनजाति को जो है सो वीर और लड़ाकू कहा जाता है। खरवार जनजाति के मुख्य देवता सिंह बोंगा है। तो अभी हमने देखा जो मुंडा के भी जो देवता है वह सिंह बोंगा ही है। मुंडाओं खरवार की मुख्य भाषा जो है सो खेरवाड़ी। मुंडाओं की मुख्य भाषा खेरवाड़ी है। मुंडाओं की मुख्य भाषा खेरवाड़ी है। खरवार जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पंचायत को बैठकी कहा जाता है। खरवार जनजाति के पंचायत को बैठकी कहा जाता है। खरवार जनजाति के पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुरोहित को बैगा कहा जाता है। रामगढ़ राज परिवार किस जनजाति से आता था? तो यह खरवार जनजाति से आता था। अब हम लोग देखते हैं खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया जनजाति कितने शाखाओं में विभाजित है? तो यह 3 शाखाओं में विभाजित है, जो मुख्य रूप से पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के नाम से जाना जाता है। खड़िया का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो सबसे बड़ा देवता को वेडो कहा जाता है, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। खड़िया जनजाति भगवान को क्या कहते हैं? तो भगवान को धर्म राजा। खड़िया जनजाति में भगवान को धर्म राजा कहा जाता है। खड़िया का धार्मिक प्रधान कोला कहलाता है। खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? खड़िया के धार्मिक प्रधान को कोला कहते हैं। खड़िया गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो खड़िया गांव के जो मुखिया होते हैं उसको प्रधान कहा जाता है। खड़िया अपने ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं? तो धीरा कहते हैं। खड़िया जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसमें असल विवाह या अलो विवाह मुख्य रूप से प्रचलित है। तो इसको असल विवाह के नाम से, खड़िया जनजाति में जो विवाह सर्वाधिक प्रचलित है उसको असल विवाह के नाम से जाना जाता है। अब दूसरे दिन हम लोग अन्य जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।